और अब बात हमारी खास पेशकश 70 संग्राम की, जिसमें हम आपको समझाते हैं उत्तराखंड की किसी एक विधानसभा का सियासी समीकरण। आज हम बात करेंगे गंगोत्री विधानसभा की। आइए दिखाते हैं आपको कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या सोचती है यहां की जनता। आध्यात्म जगत में गंगोत्री की जितनी अहमियत है, उत्तराखंड की सियासत में भी गंगोत्री विधानसभा बेहद खास रही है। अब तो सियासी गलियारे में एक जुमला भी चलता है, कहते हैं जिस दल को गंगोत्री का आशीर्वाद उसकी बनती है सूबे में सरकार। इस बात को अब राजनीतिक दल भी कबूल करने लगे हैं। यही वजह है कि गंगोत्री विधानसभा पर कांग्रेस और बीजेपी का खास फोकस है। राज्य गठन के बाद हुए 3 विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी का विधायक यहां से जीता, सरकार उसी की बनी। 2002, 2007 और 2012 में ऐसा ही हुआ। 2002 और 2012 में कांग्रेस के विजयपाल सजवाड़ जीते और सूबे में पार्टी की सरकार बनी। 2007 में गोपाल सिंह रावत जीते और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के गठन से पहले भी ऐसा ही होता रहा है, यानी अविभाजित यूपी में भी उसी की सरकार बनी जिस पार्टी का विधायक यहां से चुना गया। जब उत्तर प्रदेश भी हुआ करता था, अखंड उत्तर प्रदेश, तब भी यहाँ से जो चुन के जाता था जनप्रतिनिधि, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो उन्हीं की सरकार बना करती थी। और आने वाला समय जबकि इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया और उत्तराखंड एक नए उत्तरांचल का जो है अभ्युदय हुआ, तो उस टाइम से भी यही मिथक यथावत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 200। अब राजनीतिक पंडितों की नजर 2017 चुनाव पर है। तैयारियों में जुटी कांग्रेस और बीजेपी इस मिथक पर गौर कर रही हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियों का गंगोत्री विधानसभा पर खास फोकस है। देखना होगा कि 2017 में गंगोत्री का आशीर्वाद किस दल के हिस्से आता है। फिलहाल राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। गंगोत्री फतह के लिए बीजेपी मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है। पार्टी संगठन ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। मिथक कायम रहे, ऐसा क्षेत्र के लोगों की भी मंशा है। वो भी विधायक गंगोत्री से जीत के जाता है, उसी की सरकार बनती है, लेकिन विधायक लोग जो है तन मन धन से गंगोत्री विधानसभा का वो नहीं करते हैं। हालांकि यहां के आशीर्वाद से सूबे की सरकार बनती रही हो, लेकिन अभी तक यहां के विधायक को कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी है। इस बात का मलाल यहां के लोगों के चेहरों पर देखा जा सकता है। साथ ही बुनियादी जरूरतों के लिए आज भी यहां के लोगों को संघर्ष करना पड़ता है और पलायन की समस्या बदस्तूर जारी है। उत्तरकाशी से बलबीर परमार, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए विधायक ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमने जो अपने घोषणा पत्र में जो लोगों से वादे किए थे, उन वादों से मुख्यतः सबसे बड़ा जो हमारा इस क्षेत्र के लिए जो हम ओबीसी करवाने का जो मेरा वादा था, जो मेरे घोषणा पत्र के पहले बिंदु में भी था, वो घोषणा पत्र ओबीसी करवाकर मैंने लोगों से जो अपना करा हुआ वादा पूरा किया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, तमाम हर जगहों पर क्षेत्रीय बैलेंस को देखते हुए मैंने तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। वहीं पर जो आपदा से जिस ढंग से आपदा से लेकर पूरी गंगोत्री विधानसभा की हर वो बसावटें, हर वो बस्तियां और खासकर उत्तरकाशी का के आसपास का जो शहर है, उस शहर को जो खतरा हो गया था, उसको बचाने के लिए मैंने करोड़ों रुपए के जो है सुरक्षा दीवार के कार्य इस ढंग से करवाए ताकि ये उत्तरकाशी की हर बस्तियां आने वाले कई सालों तक सुरक्षित हो गई। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? उत्तर गंगोत्री विधानसभा की महान जनता जानती है कि विकास कौन कर सकता है और मैं विकास करके धरातल में कोई भी हर क्षेत्र में
मैंने विकास के गंगा भाई है और इस विकास के नाम पर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता की मैंने सेवा की, चाहे माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष का मामला रहा हो, गरीबों को पैसा दिलाने का मामला रहा हो, चाहे देहरादून में उनके इलाज कराने का मामला रहा हो, तो मेरा हर विकास लोगों की सेवा को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और निश्चित तौर पर जनता मुझे 2017 में मेरे विकास के कार्यों को देखते हुए, मेरे सेवा को देखते हुए मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। इस बार जीते तो क्या करेंगे? और एक और सपना जो हमारा है कि हम आस्था पथ बनाने जा रहे हैं यहाँ पर जुचाड़ा की जो झील का कि किनारे किनारे बढ़िया सी लाइटिंग हो और एक बढ़िया सा सुंदर सा सड़क उस पर निकले। इसके अंदर हम छोटी छोटी बोटें चलाकर ताकि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं मंदिरों में काशी विश्वनाथ का मंदिर का सौंदर्यीकरण आकर, क्योंकि ये काशी विश्वनाथ मंदिर हम सब की पहचान। और अब विपक्ष का दावा भी सुन लीजिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जहाँ तक उनके कार्यकाल की बात है तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत उम्मीदों भरा था, क्योंकि 2012 के बाद उत्तरकाशी में सबसे बड़ी आपदा आई, फिर 2013 में बहुत बड़ी आपदा आई और इससे बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे संपत्तियों का हुआ था। लोगों के खेत बह गए, खलियान बह गए, घर बह गए। उसके बाद हम लोगों ने 2013 में करीब 107 दिन तक उत्तरकाशी की सुरक्षा को लेके, यहाँ की सड़कों को ठीक करने के लिए 107 दिन तक हमने धरना दिया और उसके बाद सरकार ने जो कुछ काम किए सुरक्षा के या सड़कों को खोलने के लिए, उनको जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि हमने विकास कार्य किए। ये जो सुरक्षा कार्य हैं या जो सड़कों को जो आपदा से जो क्षतिग्रस्त हो गई थी सड़कें, उनको ठीक करने का जो काम है या जो शहर को सुरक्षित करने का काम है, ये विकास कार्य में नहीं आता है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? पूरे जो सरकार है कांग्रेस की, भ्रष्ट सरकार है, शराब माफियों की सरकार है, रोड़ी बजरी की को बेचने वाली सरकार है। जनता की जो समस्या है उन पे तो ध्यान देने की तो बात ही नहीं हो रही। तो जब मुख्यमंत्री और उसके बाद जो स्टिंग खुद कांग्रेस के विधायकों का आया है कि 25-25 करोड़ खा के वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसी सरकार से पूरे उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है कि कब चुनाव हो और कब हम भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड की कमान सौंपे। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? इसी विधानसभा में, गंगोत्री विधानसभा में, ये जो हम जिसको काला कानून बोलते हैं, इको सेंसिटिव जोन करके, जिसके लागू होने से यहाँ के जो बुनियादी विकास कार्य होंगे वो ठप हो जाएंगे, उसके खिलाफ हमने सड़कों पे आंदोलन किया। जब से हमारी बात नहीं सुनी गई, उसके लिए भी मैं माननीय उच्च न्यायालय के सड़क 2 बार गया हूँ उसके लिए, और अभी भी ये मेरी लड़ाई मेरी जारी है, क्योंकि ये काला कानून है। मुझे लगता है कि ये काला कानून है जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बड़ा नुकसान करेगा। तो अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो इस काला कानून को खत्म करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और भारत सरकार से मांग करेंगे कि इसको खत्म किया जाए। तो विधायक ने अपने दावे किए, विपक्ष ने अपने आरोप लगाए, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक जी ने वो हमारे संज्ञान में कोई काम नहीं हुआ। कोई संतुष्ट नहीं है, कोई भी विकास कार्य ढंग से कोई भी नहीं हुए हैं, सारे टूटे फूटे हैं, सड़कें सारी खत्म है। कार्य तो हो रहे हैं लेकिन गति बहुत मंथर है और मुझे लगता है कि इस गति से कार्य उतनी कुशलतापूर्वक नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। उत्तरकाशी जनपद में अगर मैं तीनों विधानसभाओं की बात करूं तो निश्चित तौर पे गंगोत्री विधानसभा में अच्छा कार्य हुआ है। बिल्कुल जी, संतुष्ट है। क्या हमारे गंगोत्री विधानसभा में तो इतने उत्तम कार्य हो रखे हैं कि जिससे जो है हम ही नहीं, उत्तरकाशी के लोग नहीं, पूरे वो उत्तराखंड के लोग जो है संतुष्ट हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि 100% स्थिति क्लियर होती है, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने प्रयास जो किए अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से और मुख्यमंत्री के माध्यम से जो भी हुए हैं, वो लगता है मुझे कि उसमें कहीं ना कहीं संतुष्टि दिखती है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस बात से कि इलाके में विकास कार्य हुआ है। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? तो हमें तो लगे ना कि खरे उतरे हैं अपने वादों पे। कोई खास खरे नहीं उतरे, अपना ही वो किया, अपने प्रतिनिधियों का वो किया, भला बुरा किया, जो भी है। वर्तमान विधायक अपने वादों पे काफी हद तक खरे उतर रहे हैं। रोजगार की जहां तक अगर बात करें तो उस संबंध में मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है। पूर्ण रूप से खरे उतर रहे हैं।
जो काम एक जनप्रतिनिधि को करने चाहिए उस तरीके से हर कोई व्यक्ति यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। और जिसमें वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी अपने तरीके से प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वर्तमान विधायक यहाँ पर 20% अपने कार्य पर खड़े उतरे हैं और विकास का माना जाए तो विकास हुआ जरूर है, लेकिन उनकी रिश्तेदारी में। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? समस्या ये देखो साहब, हमारा आदर्श गांव रहा है, जैसे पाइपलाइन की रिपेयरिंग पे काम चल रहा है। अभी देखो आप नल चला के देखो, हैंडपंप को चला के देखो, आप लाल पानी दे रहा है। कई है, जैसे ये पट्टी धनारी में युवा की तरफ जो है कहीं हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। यहाँ पे हमारी जो जिला अस्पताल में जो महिला अस्पताल है, महिला अस्पताल में हमारी एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। शहर की जो समस्या थी वो तो मतलब पूरी तरह से जो है उनका जो है निस्तारण हो गया है। पहाड़ और पूरे उत्तराखंड को लेके मैं कहूँगा तो एक प्लान बहुत बड़ी समस्याएं बन के उभर रही है। समस्याएं देखी जाए तो कहते हैं कि हम बनेंगे तो घर घर में गांव-गांव में तक पानी पहुंचाए जाएंगे, गांव-गांव तक अच्छे रास्ते पहुंचाए जाएंगे, पर ये सारी चीजें कभी हो नहीं पाती है। बस हम यहाँ पे प्रतिनिधि से चुनते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने क्या किया? समस्या के निदान के लिए अभी विधायक जी बोल रहे कि आप तो आदर्श गांव है और भारत सरकार ने गोद ले रखा है और जो करेंगे वो करेंगे। कोई खास उपाय नहीं किए हैं, जो भी हैं जो पहले से हो रखे हैं वही उतने तक सीमित है। अनेक योजनाएं लाई जा रही हैं, जैसे सड़कें हो गई और शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। इन क्षेत्रों में उनके द्वारा काफी आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। के निदान के लिए अभी तक हमारे देखे जाने में तो कुछ भी नहीं किया गया है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? समय तो दे देते वो, कोई समय नहीं देते। सजवान जी के द्वारा विधानसभा में बहुत अधिक समय दिया जाता है। क्षेत्रीय विधायक को मैं जहाँ तक कहूँगा, अन्य जगहों के हिसाब से भी कहूँगा, तो उनका यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना जिस तरीके से मुझे दिखता है तो जनता के बीच में ठीक ही है। या कोई जनता मिलने जाती है तो कहते हैं विधायक जी तो देहरादून है, विधायक जी बाहर है। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? हमें तो बदलाव आया नहीं। बहुत कुछ होना था, हॉस्पिटलें होनी थी, सड़कें ठीक होनी चाहिए थी, वो ठीक होना चाहिए था। हर जगह जो है लोग ये वृद्ध पेंशन वगैरह सारे लोग तड़प के मर रहे हैं। कई दिनों से वृद्ध पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिली। वर्तमान विधायक के कार्यकाल में काम बहुत हुए हैं। अनेक विकास होने चाहिए थे, परंतु इसे उत्तरकाशी का दुर्भाग्य कहेंगे कि जैसी वो विधायक बने वो और हमारी जो सरकार है वो आपदाओं से घिर गई। मतलब बदला तो ऐसा है कि जो मतलब पहले जो समस्याएं थी वो उन्होंने पूर्ण रूप से जो है पूरी कर दी है। बदला तो यहाँ बहुत कुछ, क्योंकि 2012 और 2013 में जिस तरीके से बाढ़ आई उसने तो यहाँ पर सब कुछ बदल डाला। वर्तमान विधायक के कार्यकाल में मुझे तो कुछ बदलाव नहीं आता। और अब आपको दिखाते हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड, यानी कि जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए हैं। 3-4 तो है। 10 में से 0 नंबर है, ये एक भी नहीं है। 10 में से 7 अंक में वर्तमान विधायक को इसमें पूरी तरह से दिए। 6। 10 में से 10। मैं अपने हिसाब से अगर नंबर दूं तो मैं तो उनको 8 या 9 नंबर दूंगा। तो 10 में से 5 नंबर विधायक साहब को जनता ने दिए हैं, तो कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश हैं। इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।